लो अपने बेटे को संभालो, जवानी में अपने बच्चे पाले और अब बुढ़ापे में बहुओं के बच्चों को पालो। साधना जैसे ही किचन का काम खत्म करके आई, उसकी सास ने 3 महीने के उसके बेटे शौर्य को पकड़ाते हुए कहा। शौर्य जब तक सो रहा था तब तक साधना ने लंच बनाया और सास ससुर को खिलाया। उसके ससुराल में सभी गरम खाना खाते हैं। अभी सास ससुर ने लंच खत्म ही किया था कि शौर्य उठ गया था। साधना ने जैसे तैसे फटाफट खुद की थाली लगाई और किचन समेटी। अभी वह खाना खाने की सोच ही रही थी कि सासू माँ के तानों की बौछार शुरू हो गई। वह एक हाथ में खाने की थाली और दूसरे हाथ में शौर्य को लिए हुए अपने कमरे में चली गई। शौर्य को शायद भूख लगी थी। शौर्य को दूध पिलाते हुए ही साधना ने फटाफट अपना खाना खत्म किया। अभी तो शौर्य को मालिश करनी थी और नहलाना भी था। साधना शौर्य की मालिश करने लगी। साधना की सासू माँ का कभी मन होता तो मालिश कर देती थी, लेकिन तब भी उन्हें तेल, गद्दी आदि एक एक चीज हाथ में देनी पड़ती थी। साधना ने शौर्य की मालिश की और उसे नहलाया धुलाया और उसके बाद शौर्य सो गया था। साधना थोड़ा देर सोना चाहती थी क्योंकि रात को शौर्य सोने नहीं देता था। वह अभी लेटी ही थी कि सासू माँ की आवाज आ गई। साधना, धुले हुए कपड़े छत से लेकर आ जाओ। धोबी आयरन के कपड़े लेने आता ही होगा। किचन में बर्तन भी खाली कर दो, शांता भी आने वाली होगी। थकी हुई साधना कमरे से बाहर आ गई थी। वह छत पर से सारे कपड़े लेकर आई। धोबी को देने वाले कपड़े तय बनाकर अलग रखे, बाकी सभी कपड़े भी तय करके ठिकाने पर रखे। कपड़े समेटकर किचन में चली गई। लंच के बर्तन खाली किए, दूध गर्म किया, डिनर के लिए सब्जियां आदि फ्रिज से बाहर निकाली। अभी वह किचन में ही थी कि सास ससुर की चाय का टाइम हो गया। साधना, तेरे पापा जी का आज पकोड़े खाने का बड़ा मन है, चाय के साथ थोड़े पकोड़े भी तल लेना। सासू माँ ने बैठे बैठे फरमान सुना दिया था। साधना जल्दी जल्दी पकोड़े की तैयारियां करने लगी। चाय और पकोड़े सास ससुर को पकड़ाए और खुद की चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। चाय खत्म करके उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। नींद पूरी ना होने के कारण उसकी आंखों पर डार्क सर्कल पड़ गए थे। हमेशा खिला रहने वाला चेहरा मुरझा गया था। ना जाने कितने दिनों से उसने अपने बालों में ठीक से कंघी ही नहीं की थी। जब से शौर्य हुआ था तब से बालों का जूड़ा बांध लेती थी। ससुराल वालों के लिए साधना एक मशीन बनकर रह गई थी, जिसे दिन रात घर के काम करने थे। ससुराल का वंश चलाना था। शौर्य जब अच्छे मूड में होता तभी सब उसे रखते, या साधना घर के काम कर रही होती तब शौर्य को सासू माँ संभालती। बाकी सभी वक्त साधना ही शौर्य को रखती। साधना ने अपने लिए तो जीना छोड़ ही दिया था। सही में माँ बनते ही स्त्री को अपने अस्तित्व को भूल जाना होता है क्या? ऐसा स्त्री के साथ ही क्यों होता है? साधना कई बार ऐसा सोचती थी। कहने को झाड़ू पोंछे और बर्तन के लिए नौकरानी लगी हुई थी, लेकिन घर में इतने काम होते हैं ना कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। फिर अगर साधना थोड़ा सा भी बैठने या आराम करने की सोचती, सासू माँ कुछ ना कुछ काम बता देती, जैसे साधना मेरी अलमारी ठीक करने में मदद कर दो, ससुर जी को बेसन के लड्डू खाने हैं, आओ मेरी मदद कर दो। लेकिन आज अपनी हालत देखकर साधना को खुद पर गुस्सा आया और महात्मा बुद्ध के विचार याद आए। आत्मा दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। स्कूल कॉलेज में हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साधना अपने लिए इतनी क्रूर कैसे हो सकती है?
साधना ने अपने आप से कहा, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। औरों से प्यार करने के लिए मुझे खुद से प्यार करना होगा, साधना ने अपने आप से कहा। अगली सुबह एक नई साधना ने जन्म लिया। साधना ने शौर्य के उठने से पहले ही नाश्ता और लंच बनाकर रख दिया। अपने सास ससुर का इंतजार किए बिना ही साधना नाश्ता करने लगी। तब सास ने कहा, तुम सबसे पहले नाश्ता कैसे कर सकती हो? साधना ने अपनी सास की बात को सुना अनसुना करते हुए कहा कि आपके और पापा जी के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ऐसा कहकर साधना किचन में चली गई। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। टेबल पर नाश्ता लगाती साधना से सासू माँ ने पूछा, माँ मुझे भूख लगी थी और फिर शौर्य के उठने के बाद मैं शांति से नाश्ता नहीं कर पाती। साधना ने शांति से कहा। सासू माँ कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य के जागने की आवाज आ गई। शौर्य जाग गया है, ऐसा कहकर साधना चली गई। तुम नाश्ता कर लो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, ससुर जी ने सास से कहा। शायद ससुर जी साधना की आवाज से उसके भीतर जन्म ले चुकी नई आत्मविश्वास से भरी साधना को समझ गए थे। साधना ने शांता से साफ सफाई करवा दी और उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। आज दोपहर का खाना नहीं बनाना क्या? साधना की सासू माँ ने कुछ देर में आवाज लगाते हुए कहा। माँ, मैंने नाश्ते के साथ ही खाना भी बना दिया। जब भी आप लोगों को खाना हो बता देना, मैं आकर गरम कर दूंगी। साधना ने अपने कमरे से बाहर आकर शांति के साथ जवाब दिया। घर में काम ही कितना होता है जो अब तुम खाना भी गरम गरम बनाकर नहीं दे सकती, सासू माँ ने कहा। बिल्कुल, घर में कुछ काम नहीं होता, लेकिन मुझसे वह भी नहीं होता। मैं थक जाती हूँ, आपकी जितनी सक्रिय नहीं हूँ। मुझे रात में शौर्य सोने नहीं देता। अब आप चाहे मुझे कामचोर कहें या आलसी, मुझे दिन में थोड़ा आराम चाहिए। कम से कम दिन में खाना बनाने के काम से तो बचूंगी, साधना ने दो टूक कहा। बच्चे तो हमने भी पाले हैं, सासू माँ ने कहा। हाँ माँ, आप अपने शरीर को कष्ट दे सकती थी, आप महान थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे अपने आप से भी उतना ही प्यार है जितना आप लोगों से है, इस परिवार से है, शौर्य से है, साधना ने आत्मविश्वास से कहा। साधना के स्पष्ट शब्दों ने सासू माँ को निरुत्तर कर दिया था।